दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने खरगोश और कछुए की कहानी ना सुनी हो। मेनली इस कहानी से हमें कछुए के स्लो एंड स्टेडी नेचर के बारे में पता चलता है। पर क्या कछुए की पहचान बस यही है? ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि धरती पर टर्टल की कई प्रजातियां पाई जाती है जिनमें अलग अलग फीचर्स और एबिलिटीज देखने को मिलती है। खासकर अगर स्नैपिंग टर्टल की बात करें तो ये मोस्ट डेंजरस टर्टल माना जाता है। क्या आपको पता है कि ये टर्टल कितना शक्तिशाली होता है और क्या क्या कर सकता है? तो फिर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जहां हम इसके बारे में कुछ अनोखे फैक्ट शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टर्टल, एन ओल्डेस्ट स्पीशीज। इस प्लेनेट पर धीमी गति से चलने वाले जीवों में टर्टल का नाम सबसे पहले आता है। इस धरती पर टर्टल की प्रजाति का अस्तित्व करोड़ों सालों से है। बताया जाता है कि सांप और छिपकली से भी पहले से इस धरती पर टर्टल की मौजूदगी रही है। एनिमल्स की दुनिया में टर्टल सबसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाले जीवों में से एक माने जाते हैं। ये लगभग 350 साल तक जिंदा रह सकते हैं। एंटार्क्टिका को छोड़कर दुनिया की लगभग हर कोने में टर्टल की प्रजातियां पाई जाती है। मगर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्नैपिंग टर्टल के बारे में, जो कि नॉर्मल टर्टल से कहीं ज्यादा अग्रेसिव और डेंजरस माने जाते हैं। स्नैपिंग टर्टल दो तरह के होते हैं। एक को कॉमन स्नैपिंग टर्टल कहते हैं तो वही दूसरे को एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल कहा जाता है। तो चलिए उन बातों पर गौर करते हैं जो इन्हें दूसरे टर्टल से डेंजरस बनाती है। अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो आइए सबसे पहले इनके अपीयरेंस पर नजर डालते हैं। अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें 2 डार्क आईज, 4 लेग्स और झिल्लीदार फीट के साथ हुक्ड बीक जैसा माउथ होता है। वहीं इनके हर फीट में 5 क्लॉज पाए जाते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होते हैं, जिसका इस्तेमाल ये शिकार के दौरान करते हैं। अगर इसकी स्किन को गौर से देखें तो इसका ज्यादातर हिस्सा रफ बम्प से ढका रहता है, जिसे ट्यूबरकल्स कहा जाता है। जनरली ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में ही देखे जाते हैं। नॉकटर्नल होने की वजह से ये ज्यादातर नाइट में ही शिकार पर निकलते हैं। इनका मुंह किसी पक्षी के हुक बीक की तरह डिजाइन होने से इन्हें शिकार पकड़ने में मदद मिलती है। वेट। अब हम बात कर लेते हैं इनके वजन की। ये लगभग 10 से 35 किलो तक हो सकते हैं। यूं तो टर्टल को काफी स्लो क्रिएचर माना जाता है, लेकिन स्नैपिंग टर्टल का हेड और नेक बहुत ही लचीले होते हैं, जिसकी वजह से ये शिकार को पकड़ने में काफी फुर्ती दिखाते हैं। स्नैपिंग टर्टल मोस्टली इन इलाकों में ही देखने को मिलते हैं जहां भोजन की अवेलेबिलिटी होती है, यानी जहां भोजन की कमी होती है ये वहां से पतली गली पकड़कर निकल लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ शेल। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग ये पहले से ही जानते होंगे कि बचाव के लिए टर्टल अपने पूरे शरीर को शेल के अंदर छुपा लेते हैं। टर्टल काफी स्लो मूवमेंट करने वाले एनिमल्स की लिस्ट में आते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये प्रेडेटर्स का शिकार भी हो जाते हैं। हालांकि कुदरत ने इन्हें एक अनोखा फीचर दिया है जिससे ये अपनी जान बचा सकते हैं, और वो है इनकी शेल, जो कि काफी मजबूत होती है। इनकी शेल करीब 40 से 70 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है। प्रेडेटर से बचने के लिए टर्टल अपने आप को इसी शेल में छुपा लेते हैं। हाँ, मगर कुदरत ने स्नैपिंग टर्टल के साथ जरा सा धोखा भी किया है। इन टर्टल्स के पास छुपने के लिए शेल होती तो है, मगर इतनी बड़ी नहीं कि इनके पूरे शरीर को छिपा सके। दरअसल इन शेल्स के निचले हिस्से पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेट होती है जिसे प्लास्ट्रॉन कहा जाता है। मगर स्नैपिंग टर्टल में पाई जाने वाली प्लास्ट्रॉन की साइज इतनी बड़ी नहीं होती कि इसमें ये पूरा का पूरा छुप सके। इनकी गर्दन, पूंछ और पैर बड़े होने के कारण शेल में पूरी तरह से नहीं समा पाते। आपको बता दें कि कई बार ये इनके लिए खतरनाक साबित होता है, क्योंकि शिकारियों के लिए इन पर हमला करने और इन्हें पकड़ने का मौका बहुत आसानी से मिल जाता है। अग्रेसिव नेचर। स्नैपिंग टर्टल यूं तो जमीन पर धीरे धीरे चलते हैं, मगर पानी के अंदर तैरने में माहिर होते हैं। अगर पानी में इन्हें किसी शिकारी से खतरा महसूस होता है तो ये तेजी से तैरते हुए खुद को किसी सेफ जगह पर छुपा लेते हैं। खास तौर पर अगर स्नैपिंग टर्टल की बात करें तो ये अग्रेसिव नेचर के होते हैं और अपने शिकारियों पर काउंटर अटैक करने से भी पीछे नहीं हटते। जब ये जमीन पर होते हैं तो और भी ज्यादा गुस्सैल और अटैकिंग मोड में होते हैं। ऐसा लगता है जैसे जो भी इनके रास्ते में आएगा उसकी खैर नहीं। खतरे के समय शिकारियों पर अटैक करने के लिए ये अपने खतरनाक क्लॉज, शार्प हुक्ड बीक और पावरफुल जॉस का इस्तेमाल करते हैं और अपने दुश्मन को बुरी तरह से घायल भी कर देते हैं। यानी इस मामले में कुछ लोग इन्हें क्रोकोडाइल से कंपेयर करके भी देखते हैं, क्योंकि इनका अग्रेशन और अटैकिंग मोड करीब करीब एक जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये साइज में छोटे होते हैं। हैबिटेट।
स्नैपिंग टर्टल के हैबिटेट्स की बात करें तो इन्हें नॉर्थ अमेरिका के लेक्स, पॉन्ड्स, कैनाल और रिवर में देखा जा सकता है। ये सॉलिटरी एनिमल अकेले ही रहना पसंद करते हैं, मगर मेटिंग के दौरान इन्हें साथ में देखा जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्नैपिंग टर्टल्स कई तरह के हैबिटेट्स में रहने की आदी होते हैं। वैसे तो ये ज्यादातर हॉट क्लाइमेट में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ स्नैपिंग टर्टल्स ऐसे भी होते हैं जो कनाडा के कोल्ड वेदर में भी सरवाइव कर जाते हैं। दरअसल इस वेदर में सरवाइव करने के लिए स्नैपिंग टर्टल हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं। इस सिचुएशन में ये लगभग 5 से 6 महीनों के लिए हाइबरनेट करते हैं और जब तक वार्म वेदर वापस नहीं आ जाता ये मड में ही छुपे रहते हैं। मेटिंग सीजन को छोड़कर ये वाटर में ही अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। स्ट्रॉन्ग लेग्स और वेब्ड फीट की वजह से ये पानी में काफी अच्छे से तैर सकते हैं। हालांकि कई बार इन्हें पानी के बाहर धूप सेकते हुए भी देखा जाता है। हंटिंग टेक्निक। अडल्ट स्नैपिंग टर्टल्स काफी अग्रेसिव होते हैं। यही कारण है कि इस क्रिएचर का शिकार बहुत कम जानवर ही कर पाते हैं। अब आपको ये जानवर भले ही देखने में छोटा और असहाय लग सकता है, मगर आप इसकी मासूमियत पर मत जाइए, क्योंकि इसके पास शिकार करने का अनोखा तरीका होता है। अगर आप एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल की टंग को ध्यान से देखेंगे तो ये वॉर्म की तरह विगिल करता रहता है। दरअसल ये खुद को वेजिटेशन में छुपा कर रखता है और अपनी टंग को शिकार फंसाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे कई बार मछलियां धोखा खा जाती है। वो वॉर्म समझकर जैसे ही इसे खाने के लिए आती है, खुद ही टर्टल का शिकार बन जाती है। इसके अलावा पानी में होने वाली किसी तरह की वाइब्रेशन को टर्टल आसानी से फील कर सकते हैं और अपने आसपास मौजूद शिकार का पता लगा सकते हैं। इस तरह से स्नैपिंग टर्टल को एक सक्सेसफुल प्रेडेटर भी कहा जा सकता है। डाइट। स्नैपिंग टर्टल ओमनिवोरस होते हैं, यानी खाने पीने के मामले में ये नखरे नहीं करते। अगर भूख लगी हो तो ये कुछ भी खाकर अपना गुजारा कर सकते हैं, यानी ये मीट के साथ साथ प्लांट भी खा सकते हैं। इनकी डाइट में फ्रॉग, इंसेक्ट्स, क्रेफिश, डेड रोडेंट्स, फिश, डक्स और पानी में पनपने वाले ग्रीन प्लांट्स भी शामिल है। दरअसल पानी और जमीन दोनों जगह सरवाइव करने की क्वालिटी के कारण इन्हें भोजन की कमी नहीं होती। हर जगह इन्हें कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है। साथ ही इनके पावरफुल जॉस की वजह से ये कुछ भी खाने की काबिलियत रखते हैं। इन्हें डर होता है तो सिर्फ बड़े शिकारियों से, वरना डक और फ्रॉग जैसे जीवों को तो स्नैपिंग टर्टल बड़ी आसानी से अपना भोजन बना लेते हैं। लाइफ स्पैन एंड ब्रीडिंग। अब बात कर लेते हैं स्नैपिंग टर्टल के लाइफ स्पैन के बारे में। दरअसल अप्रैल से नवंबर इनका मीटिंग सीजन होता है। मीटिंग के लिए मेल टर्टल अपने स्मेलिंग सेंस का इस्तेमाल कर फीमेल पार्टनर की तलाश करते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अपने लेग मूवमेंट की मदद से ये कम्युनिकेट करते हैं। अंडे देने से लगभग 1 वीक पहले फीमेल टर्टल पानी से जमीन पर आकर रहना शुरू कर देती है। अंडों को सेफ जगह पर रखने के लिए ये अपने क्लॉज और लेग्स की मदद से बालू में गड्ढा खोदती है। बताया जाता है कि फीमेल टर्टल एक बार में लगभग 20 से 40 अंडे दे सकती है, जिसे मैच्योर होने में करीब 3 महीने का वक्त लगता है। मगर अफसोस की बात है कि अंत में बहुत कम अंडे ही बचते हैं और मुश्किल से 1 या 2 टर्टल ही एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मदर टर्टल अंडों के पास ज्यादा दिनों तक नहीं रहती, बल्कि बालू के नीचे अंडों को छुपाकर वापस पानी में चली जाती है। इसीलिए इन अंडों के ऊपर शिकारी जानवरों का खतरा बना रहता है। अंडों की संख्या कम करने में इन शिकारियों का ही हाथ होता है। हैचिंग के बाद मदर टर्टल बच्चों को अपने साथ लेकर पानी में चली जाती है, जहां बच्चे अपने दम पर सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में बच्चों की शेल ज्यादा हार्ड नहीं होती, मगर समय के साथ साथ ये हार्ड होती जाती है। थ्रेट। इनकी डाइट, हंटिंग स्किल्स और बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जंगल में काफी कम जानवर ही ऐसे हैं जो इनका शिकार कर सके। हालांकि ये और बात है कि कुछ लार्ज टर्टल ही स्मॉल टर्टल को अपना शिकार बना लेते हैं। इंसानों से भी इन्हें बहुत खतरा होता है, क्योंकि कई लोग इन्हें अपने डाइट प्लान में शामिल करते हैं तो कुछ लोग इन्हें बाजार में बेच देते हैं। इसके अलावा रैकून्स, स्कंक्स, फॉक्सेस, लार्ज माउथ बेस, स्नेक्स, क्रोस और ग्रेट ब्लू हेरन्स जैसे क्रिएचर्स इनके बच्चों और अंडों पर नजर लगाए रहते हैं। इनकी कम होती संख्या के लिए लैंड क्लियरिंग और कंस्ट्रक्शन को भी जिम्मेदार माना जाता है। साथ ही वाटर पॉल्यूशन और हैबिटेट लॉस की वजह से भी इनकी संख्या में कमी देखने को मिलती है। यही कारण है कि IUCN की लिस्ट में इस स्पीशीज को थ्रेटेन माना गया है, यानी इस क्रिएचर को सेव करना जरूरी है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि सभी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नए और अमेजिंग वीडियोस के साथ।